यस लिखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में जानेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जाने वाले हैं। कुल मिलाकर आप यह समझिए कि हमारा जो पेट का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें 15 नंबर हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं। 5 नंबर आप लोगों को संधि विलोम संधि मतलब ये जितने टॉपिक दिए हैं यहाँ से 5 नंबर आने वाले हैं और 10 नंबर का आप लोगों का अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश बोले तो कोई एक कहानी मॉडल दिया रहेगा और उसी में से छांटकर आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सामान्य हिंदी में कहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ हमने बताया कि 5 अंक यहाँ से आएगा और 10 नंबर आप लोगों का अपठित गद्यांश। टोटल कितने हुए? 15 नंबर यानी कि 15 क्वेश्चन, ठीक है। और हमने बताया था कि इतिहास के लिए मतलब हिस्ट्री के लिए 10 नंबर, 5 नंबर भारतीय इतिहास और 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर जियोग्राफी, 5 नंबर पॉलिटी और 5 नंबर इकोनॉमी, ठीक। और 5 नंबर आप लोगों का रीजनिंग रहेगा, 5 नंबर मैथ रहेगी और 5 नंबर और 10 नंबर का स्टैटिक जीके रहेगा। फिर उसके बाद 20 नंबर का आपका ग्राफ रहेगा मैथ का, ठीक। तो यह आपका सिलेबस है। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, आपके लिए भी हित हो, हमारे लिए भी हित हो। तो सबसे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई भी समस्या हो रही है तो ज़रूर अवगत कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्या है संधि। संधि क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से बताइए? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधि हुए। अब आप लोग ये मान के चलिए कि ये जो 3 प्रकार की संधियां हैं, यह जो संधि वाला टॉपिक है, ये सब 3 प्रकार की संधियां में भी कई प्रकार की संधियां, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हमने बताया। लेकिन स्वर संधि में 5 संधि है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि और अयादि संधि, ठीक। उसी प्रकार व्यंजन संधि और उसी प्रकार विसर्ग संधि। अब हम लोग संधि क्या जानेंगे? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सामान्य भाषा में जानिए शॉर्टकट, ठीक। उसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब आशय है कि अपोजिट, यानी कि अमीर तो क्या गरीब, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, एकदम विपरीत। 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा आप लोग सुने हैं? नहीं सुने? 36 का आंकड़ा का मतलब होता है कि जैसे ये देखिए 36 है, ये 3 और ये हिंदी वाला 36 है। अब आप लोग ये मत कहीं 36 ऐसे लिखा जाता है, मतलब 3 का मुंह अगर मुख इस तरफ है तो 6 का इस तरफ, मतलब इन दोनों में बनती नहीं है, ठीक। तो यही है हमारा विलोम शब्द। मतलब विलोम शब्द का कभी समानार्थी शब्द हो ही नहीं सकता, ठीक, अपोजिट होता है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। जैसे आप लोग अमृत देख लीजिए, जैसे घोड़ा है। अब घोड़ा किसी का नाम है, कोई घोड़ा होगा। अब घोड़ा को और भाषा में क्या कहते हैं? जैसे अश्व, संस्कृत वर्ड। तो अश्व और घोड़ा में अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्द में अंतर है। तो उसी प्रकार मतलब ऐसा शब्द जो मतलब अर्थ में कोई अंतर ना हो, जैसे किसी चीज का परिणाम, जैसे कोई व्यक्ति कोई कारोबार करता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई और कोई वाहन चलाता है, तो मतलब किसी की ड्राइवरी करते हैं तो क्या होता है? पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो मेन उद्देश्य क्या है सबका? पैसा। कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, अंत में कहाँ जाता है? अंत में जैसे कोई काम यहाँ पे खेती मतलब खेती कर रहा है तो अभी कुछ अपने फसल को बेचेगा, क्या पाएगा? पैसा। कोई कारोबार कर रहा है वो भी क्या पाएगा? पैसा। कोई बिजनेसमैन है वो क्या पाएगा? पैसा, ठीक। सबका मेन टारगेट क्या है? पैसा। मतलब अर्थ क्या जा रहा है? पैसे पे। उसी प्रकार पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्दों में कि अर्थों में कोई अंतर नहीं रहता, पर्याय होते हैं, समान शब्द, ठीक। उसी प्रकार वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी जो अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो 100 वर्ष जीने वाला, अब जैसे जो 100 वर्ष जीता हो, इतनी लंबी लाइन होगी। अब यहाँ लिख दिया अगर हम कि जो 100 वर्ष जीने वाला, तो यहाँ क्या कहेंगे आप? शताब्दी। केवल 3 शब्द में क्या होगा? आप लोग उत्तर दे दिए ना। उसी प्रकार मतलब इतना लंबा वर्ड को एक वर्ड के हिसाब से समझ लेना ही क्या होता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द।
जो कभी न मरने वाला, अमर, अजर, जो भी आप लोग कह सकते हैं। उसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि एक शब्द उसका पूरा अर्थ निकल रहा है, तो क्या होगा, ये हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी तौर पे, ठीक, बहुत बेसिक लेवल से, जीरो से लेकर हीरो तक। ठीक, आइए अब हम लोग कहाँ चलते हैं। अब हमारा कौन सा टॉपिक है, लिंग, ये इसमें पढ़ना है। उसके बाद भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, अलग अलग शब्द, भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है। उसके बाद मुहावरे, मुहावरे का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। मुहावरे को अपने आसपास दादा दादी के मुख सुने होंगे कि मतलब कोई भी कहावतें होंगी, कहावतें मॉडल बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, यह वस्तु है, तो यह केवल एक वस्तु है, लेकिन इसको चाहने वाले कितने हैं, यह भी चाह रहा है, यह भी चाह रहा है, यह भी चाह रहा है, और यह भी चाह रहा है। अब चाहने वालों की संख्या कितनी है, 4, और वस्तु कितनी है, केवल एक। तो एक वस्तु अगर अब 4 आदमी को चाहते हैं, इसको अगर हिंदी भाषा में समझा जाए तो कैसे बोले कि शब्द भी अच्छा लगे और काम हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि सांप मर जाए ना लाठी टूटे ना कुछ हो, ऐसा कुछ सुने होंगे आप लोग। तो यहाँ क्या कहेंगे आप, एक वस्तु के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि एक अनार, एक अनार, एक अनार और 100 बीमार। मतलब एक अनार है, अनार की संख्या कितनी है, एक है, लेकिन उसको चाहने वाले कितने हैं, सभी बीमार हैं, सभी खाने की चाहत में रखते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। यह क्या हुआ आपका मुहावरा। जैसे आंखों का तारा होना, क्या होना, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे हम हिंदी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। आंखों का तारा होना, अब कहते हैं ना कि मेरे आंखों का बहुत तारा है। आंखों का तारा होना मतलब अगर कोई आंखों का तारा है, आप लोग समझ रहे हैं, अगर आप किसी से लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है उसके दिखने पर, होती है ना। तो उससे क्या है, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। प्यारा होने का आशय है कि उससे आप लोगों का बहुत ही लगाव है, स्नेह है, आकर्षण है, जिसे कह सकते हैं आप लोग। तो यह हमारा मुहावरा का शब्द है, जो कि बहुत अच्छी भाषा है। जो हिंदी साहित्य से जुड़े, मतलब हिंदी लिटरेचर से जुड़े लोग हैं, उनको बहुत प्यारी लगती है हिंदी, हमको भी लगती है। ठीक, उसके बाद सामान्य अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ बारे में आप लोग जान लीजिए कि कोई शब्द लिखा है, कोई शब्द लिखा है और इस शब्द में अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां के 4 विकल्प दिया गया है कि यह शब्द का कौन सा सही रूप होगा। ठीक, ऐसे दिया। कोई जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कोई शब्द लिखा है और इस शब्द को यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया। अब आप लोग पहचानिए इसमें कौन सा सही है या कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है, ऐसा आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो आइए कोई एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए सब्जियां लिखा है। क्या लिखा है, सब्जियां। अब इसी को 4 ऑब्जेक्टिव दे दें, कैसे दे दें, ऐसे। जैसे विकल्प दे दे, क्या दे दे, ऐसे सब्जियां, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा विकल्प दे दे कि सब्जियां। तीसरा विकल्प दे दे कि सब्जियां, और चौथा दे दे इनमें से कौन है। जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब आप लोग देख लीजिए इनमें से कौन सा वाक्य सही है। सब्जियां ऐसे लिखे जाता है कि ऐसा लिखा जाता है कि ऐसा लिखा जाता है कि ऐसा, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग समझ सकते हैं सब्जियां यही सही है। ठीक, ये हमारा शुद्ध और अशुद्धियां हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेखक और रचनाएं। आइए लेखक रचनाएं में कि कौन से पुस्तक को किसने लिखा, जैसे आइए हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, जैसे यहाँ है हमारा कि यामा, ये जो यामा महाकाव्य है,
इसको किसने लिखा। दूसरा पूछ सकता है कि कामायनी किसने लिखा। ठीक। तीसरा पूछ सकता है कि मैला आंचल किसने लिखा। ठीक। उसके बाद ऐसा पूछ सकता है कि इन काव्यों के लेखक कौन हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यामा किसने लिखा है, महादेवी वर्मा जी। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि यह मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु। किसका, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है मैला आंचल उपन्यास है। ठीक। जो भी हो, यह मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु, कामायनी जयशंकर प्रसाद, यामा महादेवी वर्मा, ऐसा पुस्तकों के नाम आएंगे, काव्यों के नाम आएंगे। उनके आप लोगों को क्या बताना है, लेखक का नाम, रचनाकार का नाम। ठीक। इस प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। उसी प्रकार हम लोगों को यह हिंदी के हमारे टॉपिक है। कितने टॉपिक हुए हमारे, देखिए, संधि पढ़ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची 3, वाक्यांशों के लिए एक शब्द 4, 5 और एक 6, 7, एक 8, एक 9। 9 टॉपिक दिए हैं। 9 टॉपिक आप लोगों को कितने नंबर देने वाले हैं, 5 नंबर। ठीक। संधि तो आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 6 से लेकर आज तक। उसके बाद विलोम शब्द अधिकतर कर लेते हैं सभी, नहीं आता कहीं कहीं हम देखते हैं कि जिन बच्चों को नहीं आता, जैसे ज्ञान शब्द लिखा है, ज्ञान। अब जिसको विलोम नहीं आ रहा है ज्ञान का, तो केवल उसके आगे अ लगा दे, अज्ञान। लेकिन यह सभी जगह फॉलो नहीं करता है नियम। कहीं कहीं आप लोगों का समझ में आता है, कहीं कहीं आप लोगों को गलत हो सकता है। उस प्रकार पर्यायवाची समझ सकते हैं, हमने बताया अभी। ठीक। इसी प्रकार सारी चीजें जितनी हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से 9 या 10 वीडियो में, 9 टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 10 वीडियो, 10 वीडियो में 5 नंबर क्लियर करवा देंगे। और उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से बेहतर तैयारी करेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। 100 नंबर में 10 नंबर हिंदी से आ गया, 15 नंबर हिंदी से हुआ, कितना 15, क्योंकि 5 नंबर यहाँ से और 10 नंबर अपठित गद्यांश से, उसका भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे कि कैसा करना है। ठीक। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी आप लोग पढ़ते रहिए, उसको भी अच्छे से कवर करवाएंगे। उसके बाद ग्राफ, मैथ का ग्राफ जो कि बहुत डिपेंड करता है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक। तो यह सभी हमारे टॉपिक है। अगर कहीं भी समस्या हो रही है किसी को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो ठीक है, अच्छे तरीके से हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ कुंवर सिंह क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। ठीक। उसी प्रकार यह सामान्य हिंदी है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ठीक। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेक केयर, जय हिंद।